Hello friends, welcome to my channel and subscribe my channel. फन विद बुक्स हैज़ तपस्या। आज हम हिंदी का ऑल रिवीजन करेंगे। चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है 11वां चैप्टर, वो भी फाइनल एग्ज़ाम में आ रहा है, तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो दिखकर भी नहीं देखते, मतलब कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। जिन लोगों के पास आँखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? चलिए अब उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा, लोगों के पास जो चीज़ उपलब्ध होती है उसका उपयोग वह नहीं करते हैं, इसलिए हेलन केलर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आँखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया? तो इसका भी उत्तर है, प्रकृति का सौंदर्य और उसमें होने वाले दिन प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ खास तो नहीं, हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर, एक बार हेलन केलर के प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन ने उसी जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उनकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग आँखें होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते हैं, किंतु वे आँखें ना होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों का स्पर्श से महसूस कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा उत्तर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हेलन केलर के प्रकृति के किन चीज़ों को छूकर सुनकर पहचान लेती थी? पढ़कर इसका उत्तर लिखो। उत्तर यहाँ पे वही दिया गया है उत्तर, हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वह टहनियों में नई कलियाँ, फूलों की पंखुड़ियों की मखमल सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी वह छूकर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वह सुनकर जान लेती थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जबकि इस नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। जबकि इस नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, इन पंक्तियों में हेलन केलर ने जिंदगी में आँखों के महत्व को बताया है। वह कहती है कि आँखों के सहयोग से हम अपने जिंदगी को खुशियों के रंग बिरंगे रंगों से रंग सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो हमारा आने वाला है, पाठ 12 संसार पुस्तक है। ओके।
हाँ, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? आंसर होगा, लेखक ने चट्टानों के टुकड़ों, नदियाँ, पहाड़ों, वृक्षों, जानवर की हड्डियों, समुद्र आदि को प्रकृति का अक्षर कहा है। ये भी बहुत ही अच्छा उत्तर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसे थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, उस पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए धरती पर जीवन नहीं था। हजारों वर्ष तक पानी बरसने से धरती धीरे धीरे ठंडी हुई, फलस्वरूप धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जा सकता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो इसका हमारा उत्तर ही बहुत ही अच्छा है। दुनिया का पुराना हाल पहाड़ों, चट्टानों के टुकड़े, नदी, वृक्षों, समुद्र, जानवरों की हड्डियां आदि वस्तुओं से जाना जा सकता है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले जाइए। हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी आप बीती बताते हुए कहता है कि कभी वह भी बड़ी चट्टान का हिस्सा हुआ करता था। उसे अलग अलग होते ही बहते हुए पानी ने उसे घाटी में पटक दिया। धीरे धीरे वह घिस कर चमकीला रोड़ा बन गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गोल चमकीले रोड को यदि दरिया और आगे ना ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तब चैप्टर से ही हिंदी हमें समझ आ जाती है कि चैप्टर में हुआ क्या। अगर हमारी एसएसटी है और हिस्ट्री है, ये सब हमें नहीं समझ आती है। अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हिंदी की जो पूरी कहानी होती है वो हमें बड़ी आसानी से याद हो जाती है। तो इसका चलो उत्तर देखते हैं। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया अपने साथ बहकर ना ले जाता तो वह वहीं पर पड़े पड़े बालू का एक कण बन जाता और अंत में समुद्र में जाकर अपने साथियों से मिलता और छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर खेलते कूदते गनरौड़े बन जाते। यहाँ पे लिखा है गनरौड़े बनते, ठीक है, गंदे बन जाते फिर वो सब। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर, वही लास्ट चैप्टर संसार पुस्तक है। छठा क्वेश्चन है, ये लास्ट बचा है। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, धरती आज से लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन नहीं था, वह एक आग का गोला था। धीरे धीरे वह ठंडी हुई, फिर इस पर जानवर आए। धीरे धीरे समय बदलता गया और बहुत बाद में मानव अस्तित्व में आए। अब हम नए पाठ पे चलते हैं। नया पाठ हमारा, मैं सबसे छोटी हूँ। पहला प्रश्न ये है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई? उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सभी छोटे सदस्य को सभी लोगों का प्यार दुलार अधिक मिलता है और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर है, उत्तर अपनी माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए
हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं कहा है। प्रश्न 3, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? उत्तर, कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है क्योंकि माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है। उसके आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर है, इन पंक्तियों का आशय है कि बड़े होने पर बचपन की तरह माँ हमारे साथ नहीं चलती, उसने हमारा रिश्ता छूट जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लोकगीत। पहला लोकगीत का प्रश्न है, निबंध में लोकगीत के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर है, प्रस्तुत निबंध में लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मकता, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान, उनके विभिन्न प्रकार, उनके संगीत यंत्र, उनकी भाषा, नृत्य और लोकगीत जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ स्त्रियाँ के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर है, हमारे यहाँ त्योहार पर नहाते समय के, नहाने जाते हुए रहा के, विवाह के, मटकोड़, जोनर के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गली के, जन्म पर आदि अवसरों पर गाए जाने अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियों के खास गीत हैं। प्रश्न 3, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीत के कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? उत्तर, लोकगीत की अनेक विशेषताएं होती हैं। यह हमें गांव के जनजीवन से परिचित करते हैं। इनके वाद्य यंत्र बहुत सरल होते हैं, जैसे ढोल, ढपली, थाल आदि। प्रश्न 4, पर सारे देश के डैश अपने अपने विधापति है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर, इन गीतों उत्तर है, पूर्व की बोलियों में हमेशा मैथिल को कील विधापति द्वारा लिखित गीत गाए जाते हैं, परंतु अगर वहाँ से निकलकर अन्य राज्यों या प्रदेशों में जाए तो उन लोगों की गीत की रचना व अपने विधापति मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नौकर। पहला क्वेश्चन है हमारा, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बनने का काम करवाया। उन्हें अपनी अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातचीत के अंत में उन्होंने गांधी जी से कोई कार्य मांगा चुके। उन्होंने लगा कि वह उन्हें पढ़ने लिखने संबंधित कार्य देते, परंतु गांधी जी ने उनकी
मंशा को भांपते हुए उन्हें गेहूं बनाने का कार्य दिया। अब ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का उत्तर मैं दिखला देती हूँ। जब वह ब्रेसिटरी एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 1 के मार्क इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये जो सारे चैप्टर्स हैं ये मेरा पार्ट सेकंड है। ये सारे पार्ट के हमारा कवियों के नाम भी आ सकते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये हमारा हाथ है। हाथ में हमारी जो अंगूठा होता है उसे हम हिंदी में अंगुष्ठा बोलते हैं। नेक्स्ट जो उसके अंगूठे की बगल वाली उंगली होती है उसको तर्जनी, बीच वाली मध्यमा, अनामिका एंड कनिष्ठा। ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, बाय बाय।